का है कि उत्साहात्मक चेष्टा विशेष होती है वह योग का हुआ है। उपर्युक्त पांचों में से किसी के भी होने पर जो कर्म वर्गणाओं का समूह आता है वह ज्ञाना वर्णादि के रूप में 8 प्रकार का होकर अवश्य ही जीव के साथ संबद्ध होता है। उस समय उन मिथ्यात्वादी भावों का यह जीव कारण होता है। ज्ञानी के सभी भाव ज्ञान से उत्पन्न होते हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अज्ञानी अज्ञान में अपने भावों की भूमिका को व्याप्त कर आगामी द्रव्य कर्म के कारण अज्ञान आदि भाव की हेतुता को प्राप्त होता है। शुभ और अशुभ शुद्ध भाव संबंधी अनेक कविताएं एक निकाल एक दो बोलना है। जो कल परसों वर्णन हुआ था वही विषय को अभी आचार्य श्री विस्तार से बता रहे हैं। शुभ अशुभ और शुद्ध। कविता कई किताब है। ये आध्यात्मिक गीतांजलि गौर आध्यात्मिक गीतांजलि उसमें भी और भी कई। कल जिस प्रकार बताया गया था जब जीव रत्नत्रय रूप परिणमन करता है स्वयं वह धर्म बनता है, मोक्ष मार्ग बनता है, मोक्ष बनता है और तीर्थ बनता है। इसी प्रकार जब जीव अशुद्ध रूप में परिणमन करता है तब जीव स्वयं संसार बनता है, नरक निगोद आदि गति रूप परिणमन करता है। जब शुभ रूप परिणमन करता है तो मनुष्य और देव रूप परिणमन करता है। वही विषय यहाँ पर विस्तार से कहा गया है। जीव परिणमति ज्यादा सुहेन असुहेन व शुभ अशुभ शुद्धेन तहा शुद्ध हवद ही परिणाम सद्भाव। कल मैंने एक महानतम सिद्धांत बताया था सिद्धांत ग्रंथों से। भाव माने जैसे आप लोग को व्यापार में मूल्यांकन करते हो, मूल्यांकन नहीं। और दूसरा जो सामान्य रूप में भाव है बिजनेस एग्जिस्टेंस, वो सामान्य रूप में जो क्षण द्रव्य है उसको अस्तित्व रूप में भाव। परंतु जो क्षण द्रव्य और विषय के जीव द्रव्य है, कल जो आप लोगों को प्रध्वंस भाव, प्राग भाव और भाव 3 प्रकार है। प्रध्वंस भाव जो पहले जो पर्याय जो अवस्थाएं हो गई, जो विनाश हो गई, वो क्या प्रध्वंस होकर के अभाव। और आगे जो भाव जो परिणाम जो पर्याय होने वाली है वो प्राग माने पहले उसका अभाव और एक सद्भाव, सद वर्तमान तो प्रेजेंट। तो हर द्रव्य भले उत्पाद व द्रव्य युक्त सत्य रूप में अनादि अनंत है, परंतु सद्भाव रूप में एग्जिस्टेंस रूप में भूत में रहता कि भविष्य में रहता कि वर्तमान रहता है। भूत में जो परिणमन हो गया वो परिणमन खत्म हो गया और भावी परिणमन अभी है क्या? तो इसलिए केवल जीव नहीं, हर द्रव्य जो उसकी प्रेजेंसी है प्रेजेंट नाव में किस समय में है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अति स्थूल उदाहरण आप लोग के लिए, जैसे प्रेजेंट नाउ आप लोग का कहाँ हो अभी? यहाँ। अभी आप घर में, स्कूल में, कॉलेज में, मंदिर में नहीं ना, या रास्ते में नहीं ना। और जैसे आप यहाँ से जाने के बाद आप जहाँ भी जाओगे वो भी अभी है क्या? वर्तमान आप लोग की उपस्थिति कहाँ है? इसी प्रकार जीव में जो उत्पाद द्रव्य होता है, जो परिणमन होता है, शुद्ध में शुद्ध, अशुद्ध में अशुद्ध। 4 द्रव्य शाश्वत शुद्ध है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य और आकाश द्रव्य। ये 4 द्रव्य क्या है? शाश्वत शुद्ध है। वो कभी भी अशुद्ध है ही नहीं, होंगे नहीं। इसलिए 4 द्रव्य जो परिणमन होता है हर समय में किस रूप में होता है? शुद्ध रूप में। और 2 बच गए द्रव्य, पूतगल और जीव। पूतगल जब एक परमाणु रूप में रहता है, इंडिविजुअल एटम रहता है,
उस समय में वो शुद्ध रहता है। फिर वो पुद्गल जो परमाणु है वो अशुद्ध होता जाता है, फिर शुद्ध होता है। अनंत बार पुद्गल परमाणु शुद्ध अशुद्ध होते रहते हैं, परंतु बच गया कौन? जीव, जो संपूर्ण द्रव्य में उत्तम द्रव्य, संपूर्ण धर्म में उत्तम धर्म, तत्व पदार्थ जीव रहा। जीव में ना शाश्वत को शुद्धपना है, ना एक बार शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध होगा। तो जीव जो शुद्ध होता है, अभी आया स्वामी कार्तिकानुपेक्षा में, शादी अनंत। जीव जब शुद्ध हो जाता है तो आदि सहित अनादि से कोई भी जीव शुद्ध है ही नहीं। जिस प्रकार चारों द्रव्य अनादि से शुद्ध है, ऐसे कोई भी द्रव्य जीव द्रव्य अनादि से शुद्ध नहीं, पहले अशुद्ध रहा ही है। अशुद्ध के बाद ही शुद्ध होता है। क्यों? मोक्ष बोला जाता है। मोक्ष माने बंधन पूर्वक मोक्ष होता है, बंधन माने अशुद्ध। इसका मतलब हर जीव पहले से अशुद्ध ही है, फिर आगे जाकर शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद पुनः कभी अशुद्ध होता नहीं। पुद्गल में क्या होता है? पुद्गल शुद्ध और अशुद्ध अनंत बार होता रहता है, परंतु जीव एक बार शुद्ध होने के बाद अशुद्ध नहीं होता। परंतु ये जीव में विशेष परिणमन होता है, जो चारों द्रव्य में और पुद्गल में भी नहीं होता, वो विशेष है। जीव अभी मैं सेक्टर नंबर 4 में ये विषय विस्तार से बताया था, वो भी अभी उससे भी ज्यादा विस्तार अभी यहाँ आएगा। जीव में जो परिणमन है अन्य द्रव्यों से, पुद्गल से भी विशेष होता है। क्या विशेष होता है? कि जीव एक बार शुद्ध होने के बाद पुनः अशुद्ध नहीं, परंतु पुद्गल एक बार शुद्ध होने के बाद बार बार असंख्यात अनंत बार अशुद्ध होता है। परंतु ये एक और विशेषता है जो धीरे धीरे आप लोग को सूक्ष्म से सूक्ष्म में ज्ञान होता जाएगा। जो जीव शुद्ध होता है एकदम डायरेक्ट तो शुद्ध हो ही नहीं सकता, परंतु पुद्गल डायरेक्ट शुद्ध हो सकता है। थोड़ा मैं सूक्ष्म ज्ञान बता रहा हूं, ये तो ऑर्डिनरी नहीं है। एकदम एक स्कंद से एक परमाणु छट कर अलग होकर के शुद्ध हो जाएगा। एकदम अशुद्ध से माने पिंडावस्था से माने स्कंद अवस्था से शुद्ध हो जाएगा, परंतु जीव ऐसा हो नहीं सकता। जीव कैसे होगा? और शुभ से शुभ में आएगा, शुभ से जाकर के शुद्ध होगा। अशुभात शुभम आयात, शुभम सात आगमात, रवे अप्राप्त संदस्य तमोशन समुत्कमा। जिस प्रकार सूर्य प्रातः काल संध्या काल लालिमा को पार करने के बाद दिन में आता है, दिन होता है, इसी प्रकार जीव में मुख्यतः 3 परिणाम होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अनादि काल से अभी तक जीव अशुद्ध अवस्था में ही रहता है, अनंत भव अनंत काल। परंतु पुद्गल में इसमें नहीं। पुद्गल तो सतत शुद्ध अशुद्ध शुद्ध अशुद्ध होता है, परंतु जीव इतने जल्दी शुद्ध नहीं हो पाता, शुद्ध नहीं हो पाता। अति कठिन में जीव शुद्ध होता है। पुद्गल तो अति शीघ्रता से शुद्ध हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, और चारों द्रव्य तो शाश्वत का शुद्ध है ही। क्यों? इसका कारण भी थोड़ा बता देता हूं, आगे तो विस्तार से आएगा, परंतु प्राथमिक अवस्था में बता देता हूं। धर्म अधर्म आकाश और काल में स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं है। साइंस के अनुसार स्निग्धत्व रुक्षत्व गुण नहीं है, इसलिए ये चारों द्रव्य कभी किससे बनते नहीं। जीव और पुद्गल में ये दोनों गुण है। जीव में कैसे हैं? जो अनादि कर्म बंद होने के कारण कर्म संसर्ग से
वो अशुद्ध रूप जब परिणमन करता है तब उसमें राग द्वेष रूपी परिणमन होता है। आकर्षण विकर्षण शक्ति, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। और ये नेगेटिव पॉजिटिव जो चार्ज है एकदम कॉम्प्लिकेटेड है जीव में और पूतगल में। जीव में भी होता है आग द्वेष और पूतगल में भी होता है स्निग्धत्व दुक्षत्व गुण। इसलिए ये परस्पर बंध करके जीव संसारी बनता है, परंतु पूतगल में ऐसा नहीं होता है। पूतगल में पूतगल बंध, जीव पूतगल बंध होता है। और जो जीव पूतगल बंध होता है यही कर्म बंध है संसार। और जो पूतगल बंध होता है वो जो अनंत अनंत स्कंद में और परमाणु में हर समय में, तीन लोक में हर समय बंध होता है। इसीलिए पूतगल में जो बंध है वो जल्दी छूट जाता है, क्योंकि वन साइडेड है। पूतगल का बंध जो पूतगल में बंद होता है केवल पूतगल है, और पूतगल में जीव बंद होता, पूतगल के साथ साथ फिर जीव। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस के अनुसार एक केमिकल चेंज होता है और कंपाउंड चेंज होता है। केमिकल जो चेंज होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो जल्दी एनालाइज नहीं होता है। और जो ऐसे मिश्रण होता है वो जल्दी अलग अलग हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत स्थूल उदाहरण आप लोग को देता हूँ। जैसे नमक पानी में डाल दो, घुल जाएगा, फिर उसको गर्म करो तो पानी बाष्पीकरण हो जाएगा और नमक रह जाएगा, तो ये जल्दी हो जाता है। परंतु कुछ जो केमिकल जो चेंज होते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने का तो रस और रुधिर आदि बनता है, वो इतना सरल कंपाउंड नहीं होता, सरल मिश्रण नहीं होता, वहाँ बहुत जटिल मिश्रण होता है। इसलिए वहाँ इतना एनालाइज जल्दी नहीं होता है। तो जीव पूतगल में जो कर्म बंध होता है ऐसे जटिल होता है। जब जीव और पूतगल में जो कर्म बंध होता है यही अशुद्ध अवस्था। फिर अशुद्ध अवस्था की दो भाग है, अशुभ और शुभ। शुद्ध की केवल एक अवस्था। शुद्ध में कभी भी विभिन्न अवस्थाएं हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। अशुभ में ही माने अशुद्ध में ही विभिन्न अवस्थाएं, अनंत अवस्थाएं होती। शुद्ध में शुद्ध ही अनंत काल में अनंत परिवर्तन हो, अनंत अगुण गुण, अनंत गुण बुद्धि आदि जो आप लोग को पता है वो अनंत वृद्धि हो, परंतु शुद्ध में शुद्धि। परंतु अशुद्ध में अनंत चेंज होते हैं, अनंत परिवर्तन होते हैं। इसलिए अशुद्ध में दो भेद हो जाते हैं। कौन से? अशुभ फिर शुभ। अशुभ और शुभ, ये जो शुभ है यही एक जो माध्यम है जो अशुभ से निवृत्त करा करके शुद्ध में लाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपड़ा गंदा हो गया, उसको साफ करना है तो गठन में डाल दो, एकदम साफ हो जाएगा ना, नहीं होगा। तो कपड़ा को क्या करते हैं? सोडा साबुन पानी से साफ करते हैं। परंतु देखो सोडा साबुन पानी भी कपड़ा है क्या? कपड़ा से हरण तत्व है, अन्य तत्व, बाह्य तत्व है, परंतु सोडा साबुन के माध्यम से वो गंदगी दूर होती है। जब गंदगी ज्यादा होती है फेन कम आता है, जब गंदगी कम होती जाती है फेन ज्यादा आती है। फिर उसको क्या करते हैं? फिर खींच करके क्या करते हैं? निचोड़ देते हो, निचोड़ करके उसको सुखाते हो, फिर पानी भी दूर हो जाता है, फिर कपड़ा शुद्ध होता है। इसी प्रकार जो शुभ है, ये जो शुभ है यही कहाँ से प्रारंभ है? मुख्यतः चार गुण, चौथा गुण स्थान से लेकर के 12वां गुण स्थान तक शुभ। इसमें टीका में लिखा हूं शुभ कहाँ से? चौथा गुण स्थान। धबला में कहा गया अनादिकाल से जीव भले स्वर्ग में चले गए, राजा महाराजा बन गया, परंतु अभी तक का पुण्य नहीं बना है, अभी तक का पुण्य मिसाई नहीं बना है।
पुण्य कब बांधेगा? जब वो सम्य दृष्टि बनेगा, तब जाकर के साथी साथ पुण्य बांधेगा और चतुर्थ गुण स्थान से शुभोपयोग प्रारंभ होता है। परंतु चतुर्थ गुण स्थान में ज्यादा शुभ नहीं है, उससे ज्यादा शुभ पंचम गुण स्थान में, वृत्ति में। पंचम गुण स्थान में ज्यादा शुभ उपयोग नहीं है, ज्यादा उपयोग छठा गुण स्थान में, मुनि अवस्था में। शुभोपयोग ज्यादा सावक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अन्य कैसा विषय कैसा है, गज स्नान वत क्रिया। सावक क्रिया क्या होती है? गज स्नान वत, थोड़ा पुण्य कर ले फिर पाप कर ले। जैसे हाथी क्या करता है? स्नान करता है, स्नान के बाद जाकर क्या धूल मिट्टी में डाल देता है। गज स्नान वत क्रिया। परंतु अधिक शुभ कौन करता है? परंतु जो देश में उपदेश कर रहा हूं, शास्त्र लिख रहा हूं, कमों पर शुभोपयोग है। जब हम ध्यान करेंगे ज्यादा शुभोपयोग है। और शुभोपयोग मैं अभी पहले भी बताता, आज फिर बताता हूं, शुभोपयोग 12वां गुण स्थान तक, क्योंकि वहां तक कषा है। पूर्ण कषा क्षय होने के बाद तब जाकर के शुद्ध अवस्था प्रारंभ होती है 13वां गुण स्थान में। परंतु क्या होता है? ऐसे जैसे गणित में, रेखा गणित में 90 डिग्री का एक कोण है, हाँ, वहां 2 कोण बना लो। मान लो कि एक कोण 30 का है तो दूसरा कोण कितना होगा? और 30 वाला कोण बढ़ाते जाओ तो क्या होगा? ये अनुपूरक परिपूरक। हाँ, ये गणित में क्या बोलते हैं? अनुपूरक परिपूरक। जितना जितना शुभ बढ़ता जाएगा, जैसे शुभ बढ़ा तो शुभ बढ़ने से क्या होगा? और वहां मैं एक दिन बताया था, श्रेणी आरोहण में शुद्ध प्रारंभ होता है। बिगिनिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है। शुद्ध छठे गुण स्थान तक में नहीं, शुद्ध की भावना, परंतु शुद्ध नहीं है, क्योंकि प्रमाद है, प्रमाद सहित गुण स्थान है। 7वां गुण स्थान वो जो फिर जब श्रेणी आरोहण करते हैं फिर शुद्धता प्रारंभ होती है। शुद्धता पहले कम रहती है और शुभ भाव ज्यादा रहता है। आगे बढ़ता बढ़ता फिर शुद्ध भाव बढ़ता जाता है। फिर 13वां गुण स्थान में पूर्ण शुद्ध भाव होता है। 13वां, 14वां और शुद्ध अवस्था। ये तो हुआ, परंतु ये जो शुभ और शुभ शुद्ध परिणाम हुआ किसमें हुआ? ये सब फल किसमें? ये सब परिणति किसकी? फिर कुछ संक्षिप्त बता दो, फिर टीका पढ़ाऊंगा। चतुर्थ काल में 3 भाव होते हैं, अशुभ, शुभ और शुद्ध। अभी कभी से अभी नहीं, जो अंतिम कबली, कौन अंतिम कबली है? जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी के बाद शुद्धोपयोग किसी के भी नहीं ना हो सकते। फिर बच्चे कितने? 2। कौन से? यदि शुभ नहीं करोगे तो क्या करोगे? क्यों? इसका सिद्धांत समझ लो, सिद्धांत समझो। मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ। सामान्य इस ऑर्डिनरी ज्ञान तो सबको है। उधर के भिखारी भी बोल देता है, तो मुझे 1 रोटी दो, तुमको भगवान 10 रोटी दे देते। ऐसे ज्ञान से, ऐसे उपदेश से कोई लाभ नहीं है। मैं सब कोई बात नहीं देता। ये सामान्य प्रवचन वगैरह कुछ नैतिक कुछ नहीं महत्व नहीं। परंतु हमारे देश में तो आध्यात्मिक देश है, परंतु हमारे यहाँ पे अभी नैतिकता भी नहीं है। इतना दुखद परिस्थिति है। हाँ, तो 2 परिणति है। इसका कारण है जो मैं कल भी बताया, अभी भी बताया, बहुत सूक्ष्म विषय। कोई भी द्रव्य एक समय में एक परिणाम में ही, कल भी सिद्धांत लिखवा दिया हूं। जीव
वर्तमान समय में जिस परिणाम में, जिस परिस्थिति में रहता है वो क्या होता है? हाँ। और एक समय में शुद्ध रूप में, सूक्ष्म रूप में एक परिणाम रहेगा। तो यदि अभी साधु तक यदि शुभ नहीं करेंगे, शुभ भाव नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अशुभ ही होगा। कोई बता नहीं सकता, तीर्थंकर कोई नहीं बता सकता। इसलिए पंचम काल में अभी क्या करना पड़ेगा हमको? साधक हो या साधु, शुभ। परंतु लक्ष्य किसका रहेगा? शुद्धता का। लक्ष्य तो केवल शुद्ध है, परंतु परिणाम हो जाएगा। जैसे कोई अभी समय शिखर के लिए एक कदम आगे बढ़ाएगा, एक कदम बढ़ाते ही क्या समय शिखर आ जाएगा? नहीं आएगा। जो मान लो कि समय शिखर शुद्ध भाव है और यहाँ से आप एक कदम बढ़ाए, ये सब शुभ भाव। जितना जितना एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओगे तो दूरी बढ़ेगी कि कम होगी? और जब लक्ष्य में पहुंच जाओगे गति क्रिया रहेगी क्या? नहीं किया। तो जो गति क्रिया है माने परिणाम है वो लक्ष्य में पहुंचने की। ऐसे सामान्य रूप में जीव के कितने परिणाम होते हैं? तो कल जैसे बताया उसको फिर मैं जोड़ता हूँ, कविता भी बोलना भी। जब अशुभ रूप जीव परिणाम करता है तो क्या बांधेगा? अशुभ पाप। और उसकी गति कौन सी है? नरक निगोद गति। शुभ रूप परिणाम करेगा तो क्या करेगा? देव और मनुष्य, देव मनुष्य मुख्य वो भोग भूमि जो जन्म लेगा। मिथ्या दृष्टि भी यदि आहादान करता है, आहादान के अनुमोदन करता है, तब भोग भूमि जाएगा। और शुद्ध रूप परिणाम करेगा तो मोक्ष। हाँ, कविता निकालो, निकाल लीजिए। हाँ निकालो। हाँ पढ़ो, ये भी पढ़े। कई कविता है, बहुत कविता है। दुराभिमान, स्वाभिमान, आत्मान, आध्यात्मिक गीतांजलि, गौराध्यात्मिक गीतांजलि। अशुभ, शुभ, शुद्ध, अहम भाव। अशुभ शुभ तथा शुद्ध प्रकार, अहम भाव है जानो 3 प्रकार। अशुभ अहंकार, शुभ स्वाभिमान, आत्मान भाव मानो सोहम भाव। अनात्म द्रव्य में होता अहंकार, अनात्म द्रव्य अशुभ त्याग में होता स्वाभिमान। आत्मिक गुण स्मरण आत्मरमण, शुद्धात्म भावना आध्यात्म ध्यान। यह सब सोहम भाव शुद्धात्म भाव, अन्य द्रव्य निरपेक्ष शुद्ध स्वभाव। इसी निमित्त से होता अशुभ त्याग, शुद्ध माध्यम से प्राप्त शुद्ध स्वभाव। अनंतानुबंधीमान कषाय युक्त, मिथ्यात्व से युक्त अनात्म स्वरूप, कर्म उदय से प्राप्त विभाव भाव। शरीर आश्रित जो भी स्वभाव। अशुभ, जो अशुभ भाव मुख्यतः मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी युक्त जो भाव है वो सब अशुभ। जहाँ मिथ्यात्व है और अनंतानुबंधी से युक्त परिणाम वो सब अशुभ। इसलिए शुभ भाव कहाँ से प्रारंभ होता है? चतुर्थ गुणस्थान से। जाति कुल बल आदि अष्ट जो मद, तो है अशुभ भाव मोह के मद। जिससे अष्ट मद नहीं होते हैं, पंच पाप सप्त भय नहीं होते हैं। शुभ भाव में क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या होगा सुनिए। अन्याय कुप्रस्त व्यसन त्याग होते, शुद्ध भाव प्राप्ति हेतु जो भाव होते। शुभ भाव में अष्टमद नहीं होंगे, पंच पाप नहीं होंगे, तीव्र कषाय में परिणाम नहीं होगा, शांत सरल देव शास्त्र गुरु भक्ति, हाँ पंचानुव्रत, सावक यज्ञ पंचानुव्रत और साधु यज्ञ पंच महाव्रत आदि। वही स्वाभिमान जानो शुभ संकल्प, सनम्र सत्यग्राही का दृढ़ संकल्प।
यह भाव करणीय विकास हेतु शुद्ध प्राप्ति के निमित्त यथा वैसे हेतु। शुभ भाव, ये शुभ भाव फॉर एग्जाम्पल एक नदी है, इस पार से उस पार जाने के लिए बीच में जिस प्रकार सेतु है, इसी प्रकार शुभ भाव अशुभ या संसार को पार करके मोक्ष या शुद्ध भाव में पहुंचने के लिए क्या सेतु स्वरूप है। नदी पार निमित्त जो सेतु है हेतु, नदी पार अनंतर नहीं है सेतु। तथावत स्वाभिमान उभय हेतु, अहंकार त्याग तथा सोहम के हेतु। अहंकार त्यज कर स्वाभिमान उधर, सोहम भाव का सतत लक्ष्य धीर। नम्र सत्यग्राही संकल्पी बनो, अहम भाव हटग्राही भाव को हनो। कनक नंदी को यदि हटग्राही बना है तो जानना चाहिए हटग्राही एकांत और एकांत भाव है, संकीर्ण भाव है, तो कौन सा मिथ्यात्व भाव है। अब ये भी सेक्टर नंबर 4 में मैं बहुत विस्तार से पढ़ा हूँ मिथ्यात्व के विभिन्न भाव में। यदि भाव में संकीर्णता है, अनिकांत नहीं है, उदारता नहीं है, एकांत पक्ष है, हटग्राहिता है, अहंकार है, तो सब क्या है मिथ्या भाव। कनक नंदी तो सदा प्रयत्नरत है, विश्व मानव भी करे ऐसा प्रयत्न है। ये अभी जो दिया भावगीत, शुभ भाव से अशुभ त्याग एवं शुद्ध की प्राप्ति। अशुभ शुभ व शुद्ध भेद से भाव की त्रिविध जानो, शुभ भाव से अशुभ त्याग है शुद्ध के निमित्त मानो। शुभ क्या है, अशुभ को त्याग और शुभ प्राप्ति करने के लिए सशक्त माध्यम है। जैसे समुद्र पार करने के लिए जहाज, या ऊपर मंजिल में पहुंचने के लिए सीढ़ी, या गंदगी को दूर करने के लिए सफाई के उपकरण। अशुभ भाव है मोह राग द्वेष कामादि विकार भाव, पंच पाप और सप्त व्यसन अष्टमद घातक भाव। ये सब अशुभ भाव है। क्या ये करणीय है? क्या धार्मिकों को छोड़ो, सामान्य नागरिकों को भी है, जो नास्तिक भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कम्युनिस्ट है, वो नास्तिक है, क्या वो लोग कोई पालन नहीं करते हैं? ये सब पालन करते हैं। अब यदि कोई मेरे कोई शिष्य चीन न कहाँ गए थे कम्युनिस्ट में, वो भी बता देते सर आप भी कह दूंगे हाँ आप भी चीन में गए। क्या चीन में अन्य अत्याचार पापाचार चलेगा, हत्या बलात्कार? तो जब एक मिथ्या दृष्टि भी पंच पाप को स्वीकार नहीं करते, नहीं मानते हैं, फिर शुभ भाव किस प्रकार पाप हो गया, संसार कारण हो गया। हाँ? बिना शुभ भाव अभी तक कोई तीर्थंकर तक क्या मोक्ष प्राप्त कर लिया? भबरा में कहा गया है बिना शुद्ध भाव न कर्म अभावादो, बिना शुभ भाव से कर्म क्षय हो ही नहीं सकता, क्योंकि 12वां गुणस्थान पर क्या है? शुभ भाव है। इसलिए शुभ भाव कोई मिथ्या नहीं है, विष्टा नहीं है, संसार का नहीं है, संसार बंधन के छेदक है। इन भावों से त्याग से युक्त पवित्र जो परिणाम, तत्व ज्ञान व श्रद्धा युक्त विनम्रता दया दान, स्वपरदिष्ट कल्याण के भाव हितमित प्रिय वचन, उदारता युक्त अन्याय रहित शरीर मानस। जो सोरस कारण भावना है, शुद्ध भाव का शुद्ध भाव का शुभ भाव बोला, शुभ भाव क्या शुद्ध भाव है क्या? तो तीर्थंकर भी किस भाव से बनते हैं? क्या शुद्ध भाव से, शुभ भाव से? दर्शन विश्वविद्यालय कौन से भाव है? अरे अभी तो भारत में शुभ भाव भी नहीं कर पा रहे। अभी भारत के लोग तो नैतिक नहीं, धार्मिक कहा, आध्यात्मिक कहा, नैतिक भी नहीं है। अभी हमारे गोदावरी साहब बता रहे थे 1 घंटे तक
आपने बहुत बार बताया कि अपने कभी धर्म के 5 भाग, हाँ, आलोचना हो जाए तो ये कोई पुलिस की जरूरत, कोई पुलिस कानून कुछ भी जरूरत नहीं, अधिकांश लोग भी नहीं होंगे, अन्य अत्याचारी पापाचारी भी नहीं होगा। पाप का अगर निर्मूलन हो जाए तो ये सब कोई संविधान की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। व्यवस्था की जरूरत नहीं, किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं, तो अपने आप सब स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। आपने बहुत बार बताया। हाँ, शुभ भाव है दीप समान जो पाप सम करते हरण, करे प्रकाश पुण्यमय ज्योति, शुद्ध भाव का करे वरण। और शुभ भाव अंधकार है और शुभ भाव दीपक है। तो शुभ भाव क्या कहता है? अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाता है। ये माध्यम है। जब तक शुभ भाव नहीं होगा, शुद्ध भाव में अभी तक कोई जीव आ नहीं पाया, आगे भी आ नहीं सकता। शुद्ध भाव है चिदानंदमय सत्यम शिवम सुंदरम, अनंत ज्ञान वीर्यादि युक्त अधिकारी स्वरूपम। अशुभ भाव है तनाव युक्त स्वपर दुख कारण, रोग जनक विनाशकार सर्वथा हेय आगम प्रमाण। शुभ भाव है फूल समान शुद्ध फल के कारण है, सुपक्व और फल। जैसे फल, हमें फल का रस चाहिए, हम फूल नहीं चाहिए, तो फूल तोड़ दो तो फल आ जाएगा, रस मिल जाएगा। स्वयं जब फल परिपक्व होगा, फूल स्वयं वो खिल जाएगा। परंतु अभी फल बना नहीं है, उसके पहले फूल को तोड़ दो, क्या फल आ जाएगा? नहीं। शुभ भाव ये कैसे है? फूल समान। और शुद्ध भाव कैसे है? फल के बराबर। शुभ भाव है फूल समान शुद्ध फल के कारण है, सुपक्व फल से फूल त्यक्त है, शुद्ध भाव से पूर्व। देखो, शुभ भाव केजनी नहीं है, स्वयं त्यक्त हो जाता है। केजनीय पाप है, अशुभ है। थोड़ा मेरे शब्द ऑर्डिनरी हिंदी नहीं है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग को हिंदी से मेरे शब्द का ज्ञान नहीं हो सकता। केजनीय और त्यक्त, जैसे फूल बड़ा होने पर फूल के फल बड़ा होने पर फूल क्या हो जाता है? और पहले तोड़ दो तो फल नहीं आएगा, फल आएगा। इसी प्रकार जब शुद्ध भाव में जीव परिणमन करेगा, स्वयं वो शुभ भाव त्यक्त हो जाएगा। त्यजनी नहीं है, त्यजनी माने इच्छा पूर्वक, संकल्प पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक त्याग किया जाता है, समझ आ रहा है। और स्वयं वो ये छूट जाता है। जैसे 13वां गुणस्थानी के अंतिम में 14वां गुणस्थान में, 14 गुण अंतिम में क्या होता है? पुण्य पाप दोनों वहां जा करके, कहा पुण्य भी है, त्यजनीय कहाँ है? 14वें गुणस्थान में। 13वें गुणस्थान में भी नहीं। 13वें गुणस्थान में दिव्य ध्वनि किसके कारण खिलती है? क्या पाप से खिलती है? पुण्य के कारण। जो श्रोता है, भक्त है, भव्य है, उनके पाप से, और तीर्थंकर के पाप से दिव्य ध्वनि खिलती है ना। सबल सभी के दक्षिणा पाप से होती है ना। वो सब छूट भी जाता है, छोड़ना पड़ता है। हाँ, अब तो पहले पाप ही छोड़ो, अन्याय अत्याचार दुराचार हिंसा देश बेड़ा पाप ही कहा छोड़ लिए, भोग कितना छोड़ दिए। हाँ, देव शास्त्र गुरु की यदि भक्ति नहीं करोगे तो क्या करोगे? स्त्री की भक्ति, धन की भक्ति, प्रसिद्धि की भक्ति। शुभ से मिले है सुख संपत्ति, सत्ता विभूति प्रसिद्धि, परंपरा से मोक्ष प्राप्ति हो, वैभव से युक्त सिद्धि। कनक नंदी का परम लक्ष्य है शुद्ध भाव को पाना, अशुभ भाव नव कोटि से त्यागू सतत है मेरी भाव। जैसे हमारे शास्त्र में जो व्रत है, सावक व्रत या मुनि व्रत, व्रत माने प्रतिज्ञा, वो किसको पुण्य को त्याग करने की प्रतिज्ञा लेते क्या? आपको मैं 10 धर्म को छोड़ रहा हूँ, मैं सावक कहते पंच अनुव्रत भले त्याग करके महाव्रत करेगा आगे के लिए, परंतु वो त्याग कैसे? आगे के लिए।
यदि श्रावक आगे महाव्रत को स्वीकार नहीं करके अनुव्रत तो छोड़ दिया, क्या होगा? आगे बढ़ेगा कि नीचे गिरेगा? और मुनि यदि पंच महाव्रत त्याग कर लेगा, अभी 14वां कुल स्थान नहीं है तो पंच अनुव्रत रहेगा, महाव्रत त्याग कर लेगा, क्या होगा? तो क्या पाप का त्याग होता है कि पुण्य का त्याग होता है? पाप का त्याग है। पुण्य स्वयं छूट जाता है, त्याग नहीं किया जाता है। हो गया? हाँ, अभी मूल गाथा में आ रहा हूँ, फिर टीका में, क्योंकि सब महत्वपूर्ण विषय है। ये केवल जैसे स्कूल कॉलेज विषय पढ़ने से या सामान्य प्रथमानुयोग या कथा कहानी पढ़ने से ये चल जाता है, यहाँ नहीं चलता। अत्यंत गहन गंभीर। पेज नंबर 17, गाथा नंबर 9, शुभ अशुभ एवं शुद्ध उपयोगात्मक जीव। ये उपयोग कहाँ होते हैं? जीव में आप में परिणाम होते हैं। अच्छा, होते हैं क्या? वो उल्टा से बोल करे। जीव परिणमति जदा सुहेन असुहेन वा सुह असुह शुद्धेन तः शुद्ध भवति परिणाम स्वभाव। कल मैंने बताया था पाप हवै अशेष, पुण्य हवै अशेष परिणाम, परिणाम न बंध मुख जिन शासने। कल आप लोग को बताया था शुभ अशुभ और शुद्ध हमारा भाव परिणमन करता है। हमारा भाव जब अशुभ रूप परिणमन करता है, राग द्वेष काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष घृणा पंच पाप सप्त व्यसन अष्टमद रूप में स्वयं अब हम क्या बन जाते हैं? पाप। कौन बनता है? जीव, जिसको भाव कर्म बोलते हैं। जब भाव कर्म अशुभ अशुद्ध होता है तो द्रव्य कर्म भी अशुद्ध बनता है, और जब भाव शुभ होता है कर्म भी तदनुकूल परिणमन करके शुभ हो जाता है। और जब दोनों से परे 13वां गुण स्थान में पहुंचता है तब शुभ अशुभ से परे शुद्ध में आ जाता है। तो परिणमन कहाँ होता है? जब आत्मा में परिणमन होता है तदनुकूल जो ब्रह्मांड में 23 वर्गना है उनमें से एक वर्गना है कारमान वर्गना। संपूर्ण ब्रह्मांड में 68 कारमान वर्गना भरी हुई है। कैसे भरी हुई है? इसके ऊपर मेरी 2 किताबें इतनी बड़ी बड़ी है, ब्रह्मांड जैविक रासायनिक विज्ञान और अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से लेकर परमात्मा। कुछ हमारे पहले साधु को, कुछ प्रोफेसर प्रभात को, डॉक्टर नारायण कचरा को, ऐसे कुछ साधुओं को वो गहन विषय पढ़ा हूँ। वो 23 वर्गना कैसे भरी हुई जानते हो? जिस प्रकार समुद्र का अंदर मछली है ऐसे नहीं, समुद्र का पानी की जो डेंसिटी है ना बहुत ही कम है। थोड़ा साइंस भी थोड़ा समझो, मेरी भाषा को समझो। पानी की डेंसिटी बहुत कम है, सांद्रता। जिस प्रकार समुद्र का अंदर मछली ऐसी नहीं है। एक तो समुद्र के जो पानी की डेंसिटी बहुत पतली है, वहां परमाणु स्कंद जो है ना मोटे मोटे हैं पानी के परमाणु। इसलिए देखो पानी को छानने पर एकदम पानी निकल जाता है क्या? इसका मतलब वो पानी का जो स्कंद है बड़े हैं। तो पानी से भी ज्यादा घनभूत रूप में 23 वर्गना इस ब्रह्मांड में भरी हुई है। और पानी के अंदर जो मछली है, मछली के शरीर के अंदर इतना पानी नहीं है, परंतु जो कर्म जो 23 कर्म वर्गना है, आज मैं हल्का से बताया था, प्रवचन तो कोई ज्यादा विषय बोल नहीं पाता हूँ, ना बोलना संभव नहीं, ना कोई समझ सकते। जो पानी है, हर आप लोग कल्पना करो, पानी समुद्र का पानी है और उसके पानी के अंदर एक मछली है।
ऐसे ही हम कर्म रूपी समुद्र में नहीं है, ऐसे भी नहीं है, क्योंकि जो पानी की सांद्रता है, डेंसिटी बहुत विरल है, हल्का है, परमाणु से बिखरे बिखरे हुए कंदा। हम ऐसे कर्म रूपी समुद्र में है जो पानी के अंदर जो मछली है उससे भी घन कर्म रूपी समुद्र में हम। दूसरा, वो जो मछली है, मछली के शरीर के अंदर समुद्र का पानी इतना नहीं है, नहीं है। यदि समुद्र का पानी उसके शरीर में हो जाएगा वो मछली मर जाएगी, क्योंकि समुद्र के पानी में खारापन ज्यादा है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होकर के मछली मर जाएगी। भले जो समुद्र में खारा पानी में जो मछली रहती है, उस समुद्र का पानी यदि उसके शरीर में चल जाएगा वो मछली मर जाएगी। तो वो मछली कैसे है? मछली ऐसे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैं जैसे रखा हूं ना, ऐसी मछली है, ये देखो ऐसी। परंतु हम कैसे कर्म रूपी समुद्र में, हमारे शरीर के हार जो शरीर के मॉलिक्यूल है, हड्डी के, मांस के, वीर्य के, खून के, बाल के, उस मॉलिक्यूल के अंदर भी कर्म परमाणु, परंतु वो बंध अवस्था में नहीं। थोड़ा सूक्ष्मता समझो, क्योंकि आप लोग को रुचि भी हो रही है, इसमें मैं बताता हूँ, इसको तो बताता हूँ, इससे भी ज्यादा सूक्ष्म बताता हूँ, हमारे पहले के साधुओं को, वैज्ञानिक प्रोफेसर को बताता हूँ, परंतु सामान्य जनता को ऐसे मैं विषय नहीं बताता। तो ऐसे कर्म परमाणु हमारे शरीर के अंदर भी भरी हुई अनंत परमाणु, कितने अनंत परमाणु, और इस ब्रह्मांड में भी, समझा है ना? जैसे सूर्य किरण के अंदर हम खड़े हुए, ऐसे भी नहीं, सूर्य किरण भी हमारे अंदर उतना प्रवेश नहीं करती है, परंतु कर्म परमाणु शरीर के अंदर प्रवेश करके रहती है हर समय, और कुछ विशेष परिचय रूप में रहती है, माने उम्मीदवार रूप में, परंतु बनती नहीं है। जब आपका भाव राग द्वेष रूप परिणमन हो जाता है और आत्मा में कंपन होता है, सुबह थोड़ा प्रवचन भी बोला था, जब आपके आत्मा में कंपन होता है, वो कर्म जो आपके शरीर के अंदर वो कर्म है, और यहाँ से खरब अरब किलोमीटर दूर पर जो कर्म है वो तत्काल बन जाता है। जो आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री भी वहां तक पहुंचा नहीं है, इतनी तीव्र गति है, परमाणु वहां आकर के बन जाते हैं। तो जब आप अशुभ परिणाम करते हो, वो कर्म परमाणु, अभी सुबह भी मैं बता था हल्का सा, याद है आप लोगों को? भले आप दुनिया को ठग सकते हो, कथन जो मान लो भगवानों को ठग लोगे, कर्म को ठग नहीं सकते। कितने बार अनंत बार, वो भी आगे आएगा, बहुत आएगा विस्तार। इसलिए आप अशुभ परिणाम, जब सुबह भी बता, आप चोरी करके, छीप करके, आंख बंद करके जंगल के अंदर भी आप खोटा परिणाम करने पर क्या कर्म बनेगा? नहीं। अशुभ परिणाम करने पर अशुभ रूप में वही कर्म परमाणु क्या बन, अशुभ रूप में हो जाएगा, अशुभ बन। और जब आपका भाव शुभ रूप होता है, वही कर्म क्या बन जाता है? शुभ और अशुभ रूप में। अभी तो आगे बहुत विस्तार, तथा प्राथमिक अवस्था में बता देता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री यदि समझ को बहुत जल्दी सुनना लगेगा। पॉइजन भी केमिकल है, मैटर है, मॉलिक्यूल है ना? और दूध, पानी, ऑक्सीजन, टॉनिक, ये भी केमिकल है। और ये जो पॉइजन है, ये क्या है? क्या है पॉइजन में? क्या रहता है? जैसे कौन से तत्व रहते हैं? पुद्गल तो है, एकदम पुद्गल ही है ना। पानी में, दूध में जो है वही पुद्गल, परंतु ज्यादा करके
जैसे भोजन के तो विभिन्न तत्व है ना, कौन से तत्व है? प्रोटीन। हाँ, जो विश्व में देखो वही प्रोटीन आप भोजन में भी लेते हो, परंतु वही भोजन में है, परंतु दोनों में अंतर है। दूध में, शराब में, पानी में, ऑक्सीजन में सब एटम ही एटम है ना, मॉलिक्यूल मिलते हैं ना। परंतु पानी पीने पर क्या होता है? प्यास बुझती है। और शराब पैदा, ये शराब पीने पर, और विष पीने पर दस। ऐसे ही वही कर्म परमाणु जब आपका भाव शुभ होता है, वो अमृत के जैसे, दूध के जैसे कर्म होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मादा, स्तन्यपायी मादा, वुमन हो या पशु हो, जो भोजन करती है वही तो दूध रूप में कन्वर्ट होता है, वही तो खून रूप में, हड्डी रूप में, मांस रूप में। ऐसे ही वो परमाणु क्या हो जाता है? अच्छा भाव होने पर क्या हो जाता है? शुभ रूप में। और शुभ मान कैसे? फॉर एग्जाम्पल जैसे दूध, पानी, हाँ, टॉनिक, ऐसे। और जब आपका परिणाम अशुभ होता है वो क्या बन जाता है? जहर। तो दोनों तो परमाणु है, तो आपको प्यास लगते तो आप क्या करोगे? पैदल पर पियोगे क्या? पानी पियोगे? रोग है तो क्या करोगे? औषधि बस। तो ऐसे ही परिणाम होता है। और एकदम शुभ और अशुभ से परे होने पर वहां किसी प्रकार कर्म का इफेक्ट रहता है, कर्म का प्रभाव वहां रहता ही नहीं। वहां कर्म सिद्ध भगवान के शरीर के अंदर भी अनंत अनंत कर्म एटम से है। समझते हो आप लोग को पढ़ाया हूं। और केवल एटम्स नहीं, सिद्ध भगवान के शरीर के अंदर, ज्ञानात्मक शरीर के अंदर सूक्ष्म निकोदिया जीव रहते हैं, पंच स्थावर भी रहते हैं, परंतु सिद्ध भगवान ना पंच स्थावर रूप में, ना कर्म रूप में परिणमन करते हैं, ना वो परिणमन करते हैं। क्यों? वहां अपरिणत अवस्था, वो शुद्ध अवस्था, अपरिणत अवस्था। उसके पहले पहले परिणत दशा माने चेंजेबल कंडीशंस। संसारी जीव परिणमन करता है कर्म को, कर्म के अनुसार। तो इसे मुख्यतः 3 अवस्था, अभी केवल 2 है। हाँ हाँ हाँ, यही है। तो अभी कितने भाव होंगे? 2 ही। यदि शुभ नहीं करोगे तो क्या करोगे? जो बोलते कि शुभ पाप है, तेजनीय है, असंसार है, तो क्या करते हैं वो? स्वयं और दूसरों को क्या कराते हैं? अशुभ ही कराते हैं। अथ शुभ अशुभ शुद्धोपयोग त्रयेण परिणत जीव शुभ अशुभ शुद्ध उपयोग रूप भवति इति उपदिशति। 3 परिणाम जीव। हाँ, और एक विषय बता दिए, शायद आप लोग लिख लिए क्या? शुद्ध परिणाम एक समान, भले उसमें अनंत गुण हानि वृद्धि होती है। अशुद्ध उपयोग अभी आगे आएगा तो भी लिख लो। पहले पहले तो प्राथमिक ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो अशुभ परिणाम होते हैं, कोई 1 नहीं है, 2 नहीं है, करोड़ नहीं है, अरब नहीं है, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात। अशुभ परिणाम ज्यादा है, शुद्ध परिणाम 1 है। जैसे केवल ज्ञान 1, अशुद्ध परिणाम अनंत है, अनंत जीव की अपेक्षा। और एक जीव की अपेक्षा भी कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण। इस लोक में असंख्यात प्रदेश है, ऐसे असंख्यात लोक जितना परिणाम है, इतने असंख्यात लोक परिणाम अशुभ होते हैं। इसलिए जीव की जो विविधता, जीव की जो विविधता है, जैसे मैं सुबह हल्का सा बताया था
उसको मैं अभी डिटेल बताता हूँ। जो प्रवचन बताता हूँ फॉर्म एल के विषय में बताता हूँ, ज्यादा करके प्रवचन बताता हूँ। कम से कम एमए से आगे पीएचडी के आगे बढ़ता हूँ। ये मैं हर समय में ऐसे करता हूँ। तो देखो मैं अभी और कुछ सूक्ष्म रहस्य बता दो, टीका में भी आएगा। संसार में संसार दिव्य की विविधता ज्यादा है कि सिद्ध में विविधता ज्यादा है? अच्छा, फिर आगे मैं बताता हूँ। शुभ में मैंने चतुर्थ गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान, इसमें विविधता है कि मिथ्यात्व गुण स्थान में ज्यादा विविधता? तो इसका मतलब मिथ्या माने अशुभ क्या करना ज्यादा कठिन है, क्योंकि विविधता भी ज्यादा है ना। और अनादिकाल से जीव अब किस में रहा है? अशुभ में भी, मिथ्यात्व में भी, कशा में। शुभ कहां से? चतुर्थ गुण स्थान। चतुर्थ गुण स्थान से लेकर 12वां गुण स्थान तक में कौन कौन आएंगे विचार करो। ब्रह्मांडीय अपेक्षा, बाह्य अपेक्षा, पंचेंद्रिय आएंगे, संगीत असंग तो आ ही नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद पंचम में 2 ही आएंगे, संगीत तिर्यंच और मनुष्य। छठा में केवल मनुष्य, केवल मनुष्य। फिर 8वां से लेकर आगे, 8वां से आगे तो विचार करो, अशुभ ज्यादा विस्तार से है कि शुभ ज्यादा? उसकी विकृतियां ज्यादा है कि शुभ की? हाँ 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 एकदम एकदम। वो तो गणित में आप लोग को पढ़ाया हूँ है, ये तो आप लोग को पढ़ा हूँ गणित में, इन लोग को नहीं पढ़ाया हूँ। अब इन लोग को ज्ञान नहीं है, इन लोग को भी साधु संत को भी नहीं मिल जाए, वही मुख्य है। गणित से ज्यादा समय इन लोग को भी बोलता हूँ। देखो अनंतांत, इसलिए देखो जीव अनादिकाल से किस में रहा? अशुभ। अशुभ की शक्ति भी ज्यादा है, इसलिए जीव अनादिकाल से अशुभ में फंसा। शुभ में जीव भी बहुत कम है, और शुभ में भी जीव ज्यादा समय रह नहीं सकता है। शुभ भाव में शुद्ध में चल जाएगा जल्दी। अशुभ में तो अनंत काल रहा है और अनंत काल रह सकता है, शुभ में रह जाएगा, अनंत काल रह नहीं सकता है। शुभ के बाद शुद्ध में ही चल जाएगा। समझ में आएगा कुछ? वो तो धीरे धीरे समझ आ गया सब, तो बहुत सूक्ष्म है। अशुभ में जाने पर भी अनंत काल नहीं रह सकता। अनंत काल नहीं रह सकता, फिर शुभ में आकर शुद्ध हो जाएगा। जो संस्कार होंगे वो भी आएगा धीरे धीरे, जल्दी पर उत्थान होगा। इतना कम है, बहुत कम है। हाँ चलो, जीव परिणमति ज्यादा सुहेन असूहेन वा जीव कर्ता यदा परिणमति शुभ शुभेन अशुभेन वा परिणामन शुभ अशुभ भवति तदा शुभेन शुभ भवति अशुभेन वा अशुभ भवति। आप स्वयं विचार करो, स्वयं को प्रयोग करो, मुझे बोलना नहीं। आप लोग के शुभ भाव ज्यादा होते हैं कि अशुभ भाव ज्यादा होते हैं? आप लोग ही जानो। मैं तो प्रश्न करके उठा करके आप लोग के ही रखेंगे। तो शुभ करना भी इतना सरल है क्या? अशुभ करना सहज सरल है। एकेंद्रिय से लेकर के असंग पंचेंद्रिय पापी सब अशुभ में ही है, अनादिकालीन संस्कार है। शुद्ध परिचितानुभूता सब सभी काम भोग बंध कहा एक शुभलंब नवन शुभ भी है। अशुभ करना सरल सहज, जिस प्रकार पानी ऊपर से नीचे
जाना सरल है, और नीचे से ऊपर है, पानी को लेना। और सुबह में आने के बाद जीव अंतर मुहूर्त में सिद्ध बन सकता है, परंतु सुबह में आए बिना कभी शुद्ध बन ही नहीं सकता। हाँ 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 हाँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्थूल उदाहरण देता हूँ, घोर अंधकार करोड़ों अरबों वर्षों से है, दीपक जलाते हैं, कितने टाइम लगता है? सुबह परिणाम से शुद्ध परिणाम जल्दी आता है। इसलिए निगोद से निकल करके भक्त चक्रवर्ती के 927 जो देते हैं अंतर मुहूर्त में सुबह में आकर शुद्ध होकर के मुख्य चले गए, परंतु बिना शुभ आए कोई शुद्ध अभी तक नहीं बना, आगे भी बनी नहीं। तो जो सुबह को है बोलते हैं, क्या वो स्वयं अभी सुबह में क्या कितना भोग छोड़े, कितना ईर्षा देश घृणा सब प्रपंच छोड़े, कितने परिक्रिया छोड़े। सुबह में आना भी इतना कठिन है। स्वयं हमारे तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के बारे में आप लोग को पढ़े, तीर्थंकर भी सुबह में नहीं आ पाए, 2 बार साधु बन गए। जानते आप लोग को साधु बनने के बाद तो सुबह में भी नहीं आ पाए। जो तीर्थंकर साधु बनने के बाद कोई वर्षों से लेकर 1000 वर्ष तक रहते हैं, शुद्ध में रहते कि सुबह में रहते हैं? जब तीर्थंकरों को 1000 वर्ष सुबह में रहना पड़ता है, और सुबह के बाद फिर उनको शुद्ध में जाना पड़ता है, इतनी साधना करने के बाद। शुद्धेन तः यदा परिणमति तदा शुद्ध भवति स्फुटम कथम भूत सन परिणाम सद्भाव परिणाम सद्भाव सन्निधि। ये जो क्यों, ये जीव का स्वभाव है, केवल जीव का स्वभाव नहीं, हर द्रव्य का स्वभाव उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत्य परिणमन करें। परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। अभी स्वामी कात्यायन परीक्षा में आ गया है, अभी और आगे आएगा। कुछ सूक्ष्म विषय फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ दिया हूँ आप लोग के कारण, जो सूक्ष्म फिजिक्स केमिस्ट्री है, हाँ, और वो कॉस्मोलॉजी छोड़ दिया हूँ, वो पढ़ाऊंगा आप लोग को बाद में। तो ये हमारा परिणाम है, जीव का परिणाम है, केवल जीव का परिणाम नहीं, हर जीव का स्वभाव है परिणाम करना। तद्यथा यथा स्फटिक मणि विशेष निर्मलोपि जपा पुष्पादि रक्त कृष्ण श्वेतोपाधि विशेषण रक्त कृष्ण श्वेत वर्ण भवति, तथा अयम जीव स्वभावन शुद्ध बुद्धि के स्वभाव व्यवहारन गृहस्थ अपेक्षा यथा संभवम स्वराज सम्यक्त पूर्वक दान पूजादि शुभानुष्ठानेन तपोधनापेक्षया मूलतर गुणादि शुभानुष्ठान रूपेण परिणत शुभ ज्ञातव्य इति। गृहस्थापेक्षा दान पूजा जो कर्तव्य और अन्य जो कर्तव्य, और साधु अपेक्षा साधु के भी जो 28 गुण शुद्ध उपयोग के कि अशुभ उपयोग के, न शुभ उपयोग जो 28 मूल गुण है पालन, तो मान लो कि फॉर एग्जाम्पल बाहुबली भगवान, वो बाह्यतः 28 मूलों का पालन उन्होंने नहीं किया है, नहीं किया, परंतु शुभ रूप परिणाम ने क्या कि नहीं, 1 वर्ष तक क्या क्या हमने अशुभ रूप के शुद्ध रूप में 28 मूलों उन्होंने थोड़े पालन किया, भाव रूप में किया, द्रव्य रूप में नहीं। कैसे कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। समय क्या पालन उन्होंने क्या जाके खड़े हो गए, ये जोर नहीं हुआ, व्यक्ति भोजन नहीं हुआ।
परंतु परिणाम शुद्ध परिणाम जो श्रेणी आरोहण रूप में कितने काल रहता है? अंतर्मुहूर्त। शुद्ध परिणाम श्रेणी आरोहण रूप में कितना? अंतर्मुहूर्त, उसके ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद शुद्ध। यदि उपशम श्रेणी आरोहण क्या किया तो क्या होगा? यथा योग्य फिर नीचे आएंगे, परंतु ज्यादा समय रहा नहीं रह सकते। इसीलिए गृहस्थ के लिए भी जो उपयोग है सब दान पूजा ये भी शुभ। और हमारा भी जो 28 मूलगुण से लेकर के स्वाध्याय प्रवचन ग्रंथ लेखन से लेकर के हमारी समितियां महाव्रत ये सब क्या है? यदि शुभोपयोग नहीं करेंगे तो आचार्य उपाध्याय साधु ही रहेंगे क्या? गृहस्थ धर्म रहेगा क्या? व्यवहार धर्म रहेगा क्या? संपूर्ण धर्म शुभोपयोग में फल है शुद्धोपयोग। यदि शुभोपयोग नहीं है रत्नत्रय और मोक्ष मार्ग संभव है? चार परमेष्ठ संभव है? चार परमेष्ठ भी संभव नहीं, अरिहंत परमेष्ठ भी संभव नहीं, क्योंकि शुद्ध अवस्था क्या अरिहंत अवस्था है? क्या शुद्ध अवस्था है। इसलिए यहाँ पर कहा गया गृहस्थ अपेक्षा यथा संभव सराग सम्यक्त पूर्वक दान पूजा भी शुभानुष्ठान। दान पूजा आदि जो शुभ अनुष्ठान है, दान में वो जो लोभ कषाय है, परिग्रह प्रवृत्ति है, उसको त्याग करो। मैं अभी जब से बताऊंगा, इसलिए अभी वो विषय नहीं बता रहा, हल्का विषय। और पूजा में हम पंचपरमेष्ठ के गुणों को स्मरण करते हैं, अनुकरण करते हैं, प्राप्त करने की भावना रखते हैं। और तपोधन अपेक्षा मूलोत्तर गुणादि शुभानुष्ठान। देखो शुभानुष्ठान क्या? मूल गुण और उत्तर गुण। क्या बिना मूल गुण उत्तर गुण पालन किए कोई अरिहंत या सिद्ध बन पाए क्या? शुभ ज्ञातव्य की मिथ्या तो आगे जो विषय थोड़ा करणान युग का पीछा है। करणान युग गणित अनुयोग है, बहुत परफेक्ट अनुयोग है, मुख्य अनुयोग है करणान युग। मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योगंच प्रत्यय रूप अशुभ उपयोग न अशुभ उपयोग विज्ञेय। अशुभ उपयोग क्या? मिथ्यात्व। यदि शुभ नहीं करोगे क्या करोगे? अशुभ। तो कहाँ जाना पड़ेगा? अविरति। यदि साधु भी यदि शुभ नहीं करेंगे तो व्रत पालन नहीं करेंगे और संयम पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? मिथ्यात्व और अविरति। भोग प्रवृत्ति, कषाय प्रवृत्ति, वहां चल जाएगी अविरति में। मिथ्यात्व विरति प्रमाद कषाय योग योगंच प्रत्यय रूप अशुभ योग न अशुभ उपयोग विज्ञेय। अशुभ योग मिथ्या से लेकर के योग कषाय सब क्या है? अशुभ उपयोग। समझ आएगा? तो अशुभ उपयोग से युक्त जीव देखो सामान्यतः हम अभी हर एग्जाम्पल आध्यात्मिक दृष्टि गुणस्थान दृष्टिकोण छोड़ देते हैं। हम एक सामान्य वैश्विक दृष्टिकोण से कानून और संविधान और इथिक्स में हम विचार करते हैं। क्या एक मिथ्या दृष्टि भी अभिनति माने हिंसा करना, झूठ बोलना, परस्त्री गमन, चोरी करना, परिग्रह संचय करना, ये अभिनति। तो ये क्या सही? क्या मिथ्या दृष्टि के लिए भी क्या ये कानून पर भी मान्य हो सकता है? क्या नैतिक समाज में सभ्य समाज भी स्वीकार हो सकता है क्या? तो फिर शुभ उपयोग यदि छोड़ेंगे, शुभ उपयोग है तो 5 पाप अन्य अत्याचार भी सब उपादेय हो जाएंगे। वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ आ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड।
निश्चय रत्नत्रयात्मक शुद्धोपयोग न परिणत शुद्ध ज्ञातव्य इति। तो शुभोपयोग माने जो साधक के धर्म और साधु के धर्म, ये सब शुभोपयोग में आता है। यदि शुभोपयोग नहीं है, साधक धर्म भी लोप और साधु धर्म भी पूर्ण लोप। किंच हाँ विज्ञा निश्चय रत्नत्रात्मक शुद्धोपयोग न परिणत शुद्ध ज्ञातव्य इति। अब लोग को निश्चय रत्नत्रय के लिए पहले बता दिया हूँ। निश्चय रत्नत्रय 8वें गुण स्थान से प्रारंभ होता है और कहां तक है? सिद्ध अवस्था तक। सिद्ध अवस्था तक। पंचम काल में क्या श्रेणी आरोहण संभव है? क्या नहीं। हम नहीं। अंतिम केवली के बाद शुद्ध केवली में भी नहीं था। ये आप लोग को बताता हूँ। शुद्ध केवली भी श्रेणी आरोहण कर पाए क्या? जो अंतिम नहीं। तो देखो आप लोग को थोड़ा समझो, सूक्ष्म विषय को समझो। उठला से काम नहीं चलेगा। तो यदि हम शुभ उपयोग नहीं करेंगे तो पूरा जो मोक्ष मार्ग, 4 परमष्टि, नीति, नियम, सदाचार सब छोड़ो। हम एक आगम के भाषण बोल रहे हैं। मैं मान लो कि मैं एक वैश्विक नागरिक हूँ। मेरी किताब में लिखा हुआ हम लोग को वैश्विक नागरिक बनना चाहिए। वर्तमान युग में मैंने बहुत किताब लिखी। मैं एक वैश्विक नागरिक हूँ। मैं अभी विश्व दृष्टिकोण से लिखता भी बोलता हूँ। हमारा शिष्य को वैश्विक नागरिक रूप में देश विदेश में धर्म प्रचार कर रहे हैं। क्या मुझे शुद्ध उपयोग चाहिए? है ना? हमको कोई स्वर्ग या भोग नहीं चाहिए। क्या हम ही उपदेश करेंगे? नहीं। हम शुभोपयोग नहीं करना है। पंच महाव्रत, पंच अनुव्रत पालन नहीं करना है। ये सब पुण्य बंध है, ये संसार वर्धक है, इसको छोड़ना चाहिए। क्या ये मान्य होगा? ये मान्यता प्राप्त है या मानना चाहिए भी है? मैं अंतर्राष्ट्रीय कानून भी पढ़ा हूँ और पढ़ता भी हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है, जो चार्टर है, उसमें भी जो हमारे ये सब जैन धर्म के यही सब लिखा हुआ यही है। थोड़ी भाषा हल्की है, थोड़ी सामान्य कॉमन लैंग्वेज है। हमारी भाषा सूत्रात्मक बहुत हाई क्लास है। परंतु यही भाषा कुछ भी नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है, भारतीय कानून भी भले भारतीय कानून इतना सही नहीं है, तथापि भारतीय ऐसे सामान्य ऑर्डिनरी कानूनों में भी हत्या, बलात्कार, चोरी क्या मान्य हो जाएगा? क्या सामान्य सभ्य समाज में क्या मान्य होगा? मुसलमान भी क्या मान्य कर लेंगे? नहीं। बलात्कार करना, चोरी करना, डाका डालना, अपहरण करना। तो फिर जब एक मिथ्या दृष्टि में मान्य नहीं है, हम आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न धार्मिक होते हुए भी हम कैसे शुभोपयोग को, मुनि धर्म, सावक धर्म को हेय मान के छोड़ देंगे? पूरा मोक्ष मार्ग भी लोप हो जाएगा। हाँ एकदम। हाँ निश्चय रत्नत्रात्मक शुद्धोपयोग ने परिणत शुद्ध जात व्यक्ति किंच जीवस्य असंख्य लोक प्रमाण। अभी तो मैं बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कल्याण जो का विषय है, गणित अनुयोग, जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ में इसी वर्णन होता है ज्यादा। जीवस्य असंख्य लोक प्रमाण परिणाम। एक एक जीव में कितने परिणाम होते हैं? आप जो अभी तक सुन पढ़ के रखे, ये तो मैं अभी सुबह में होता है क्लासिफिकेशन ओनली। ये क्लासिफिकेशन क्या गया है? कोई कैसा केवल 4 नहीं होते हैं, 9 कैसा 9 नहीं होते हैं, मिथ्या तो कोई 5 नहीं होते हैं। ये आप लोग को जैसे
प्राइमरी कक्षा के बच्चे, आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों के लिए हैं। हमारे जैसे प्रौढ़ बच्चों के लिए, गणित के बच्चे के लिए हमको एक ग्राह्य ही नहीं, मैं ग्रहण ही नहीं करता, ऐसो को मैं स्वीकार नहीं करता। वो आप लोग के लिए बोलता हूँ प्रवचन नहीं। एक ही जीव के जो अशुद्ध भाव होते हैं, खोटे भाव होते हैं, क्रोध, मान, माया, ईर्षा, द्वेष, घृणा, कितने होते हैं? इतने अशुभ परिणाम होते हैं। केवल क्रोध एक नहीं है, केवल मान एक नहीं है। या जो आप लोग को जानते हो, मैं भी प्रवचन आप लोग के लिए बोल देता हूँ, बोलना ही पड़ता है। उनको ऐसा नहीं कहा मेरे प्रदेश में तो मेरे भाषा बोलो तो भाषा में बोलना पड़ता है मुझे आप लोग के लिए, परंतु मेरी भाषा नहीं, मैं इस भाषा को नहीं मानता ना, रियल नहीं मानता, एकदम से मैं हृदय से बोलता, केवल मजाक से नहीं बोलता, मैं यही भाषा को मानता, यही भाषा में पढ़ता हूँ, यही भाषा जानता। हर एग्जाम्पल आप लोग को कक्षाएं कितने भेद हैं? 4, फिर एक के कितने हैं? 16, और 9 के साथ इतने नहीं है। कम कर दिए ज्यादा बोलते उठा जानते हो, केवल एक क्रोध में, केवल क्रोध, उसके कोई करोड़ों और वो भेद नहीं है, असंख्यात भेद। क्रोध के केवल आप लोग इतना ही सुनोगे, अनंत अनुबंधी, अप्रत्यक्षात, हो गया। जैसे कोई एबीसी पढ़ लिया पढ़ने वाला या अ पढ़ने वाला पढ़ लिया, हो गया बिग बांग। क्यों? उसका कारण भी बताओ, सुबह थोड़ा हल्का सा बताया था, उसका कारण भी बताता हूँ, गणित के भाषा में नहीं, एग्जाम्पल में। गणित तो बहुत कठिन विषय है। एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक केंद्र के कितने भेद हैं? 5। फिर 5 में कितने भेद है? जब 5 है, अभी आप लोगों को पढ़ा है ना, कितने भेद है उसके? फिर 2 में कितने भेद है? ये जो भेद दिखाई देते हैं, ये भेद क्यों? नरक में कितने भेद है? स्वर्ग में कितने भेद है? ये भेद क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसे भेद? क्योंकि भेद हुआ अशुभ परिणाम में। आप सुबह बताए ना, देव में कौन सी कक्षा प्रबल है? लोभ। नरक में, तिरंच में, मनुष्य में। फिर इसमें कितने अंतर्भेद हो जाते हैं? तिरंच में कितने अंतर्भेद? आप लोग तो सामान्य रूप में सुने होंगे 14 लाख दुनिया, और भी उनके कुल कोटि, ये कैसे भेद हुआ? करोड़, ऐसे क्यों? फिर फॉर एग्जाम्पल सूक्ष्मता से मत जाओ, अभी आप लोग के जो स्थूलता, नरक में भी कितने भेद है? कितने? तो मान लो बहुआरंभ परिग्रहम च नरकास्य, या क्रोध के कारण नरक है। फिर नरक में सांप, फिर हर में कितने भेद है? प्रभेद है। क्यों भेद हुआ? ऐसे क्यों भेद हुआ? कभी कारण समझे? यही है, ये देखो, जीव से असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम। जो यहाँ असंख्यात अशुभ परिणाम होते हैं, उस परिणाम के फलस्वरूप यही जो संसार में
निगोद से लेकर के स्वर्ग तक जो इतनी अवस्थाएं है, समझ आए ना। इसलिए केवल क्रोधमान माया 4 भेद नहीं है, मिथ्यात्व के 5 भेद नहीं है। जैसे सामान्य लोग को जो करना जो अलौकिक गणित नहीं जानते हैं वो इतने ही भेद मान कर ले, यहाँ तक मानते हैं 10 धर्म अलग अलग, 10 धर्म क्रम से प्राप्त हो गए एकदम एकदम। भला आप लोग यही सुने यही जानते हो पंच सत्य में कम सत्य ज्यादा सत्य, व्यावहार सत्य। अभी व्यवहार में बताया ना मैं, नैतिक नए व्यवहार नैतिक या थोड़ा बहुत संग्रह नैतिक सत्य है, आगे सत्य नहीं है, नहीं सत्य। इसीलिए देखा ये मुख्य है, ये सब जो हमारे बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में ऐसे लिखा है ये सिद्धांत ग्रंथ की भाषा ऐसे होती है बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ की भाषा ऐसे, ये सामान्य भाषा नहीं, सिद्धांत ग्रंथ की भाषा है, समझना बहुत कठिन है। देखा जीव से असंख्य लोक मात्र परिणाम, एक एक जीव के कितने परिणाम होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण। जिस गणित को न्यूटन आइंस्टीन से लेकर के रामानुजन भी नहीं जान सकते, इस गणित को असंख्या लोक प्रमाण क्या होता है वो तो जानी, वो तो समझा नहीं, आप भी जाओ केवल बजे आप भी जान लो आप जल्दी जल्दी में हमारी ये काम है। इसलिए देखो अभी थोड़ा व्यवहार से बता देता हूं। इसलिए देखो जो सुबह मैंने कुछ भी बताया है, इसलिए जो अशुभ में रहते हैं उनके भाव कितना चंचल रहते हैं, कितने परिवर्तन रहते हैं, क्यों होते हैं? जो क्रूर दुष्ट दुर्जन पापी फैसनी बेसनी अहंकारी, उनकी जो भाव की जो संख्या है और विस्तार है बहुत ज्यादा है। हमारे संयमित है, हम संयम धारण करते हैं, हम अशुभ में नहीं जाते हैं, उससे हम कट जाते हैं। इसीलिए टेंशन ज्यादा क्यों होता है? सुबह में थोड़ा हल्का सा बताया था, ज्यादा करके जो ईर्षा द्वेष घृणा पंचपाप करते हैं उनमें टेंशन ज्यादा होता है ना, क्योंकि ये इतने भाव वहां संघर्ष करते हैं, घर्षण करते हैं, समझ आया ना? हाँ, तेरे मेरे भी अब घर्षण होता है, घर्षण ज्यादा होता है। और जब वो भाव धीरे धीरे अशुभ से शुद्ध में जाते हैं, वो क्या होता है? शुभ भाव होने के कारण वो जो कुटिलता, वो जो तीक्ष्णता, जो डिस्टर्बेंस, वो कम होती है, स्थिरता आती है, शुद्धता आती है। इसलिए भले मनोविज्ञान अभी तक यहाँ तक पहुंचा नहीं, तो भी इतना अच्छा मनोविज्ञान अभी कल आया था, ब्रोकन माइंड, खत्म विषय आया था, बाद में चर्चा करेंगे ब्रोकन माइंड के बारे, नया विषय कल आया था, तो वो भी इतना वैज्ञानिक लोग को अनुसंधान करे हैं, धार्मिक लोग को भी इतना ज्ञान है, साधु संत को भी नहीं, वैज्ञानिक को भी नहीं इतना, भले उन लोग को ये कर्म सिद्धांत मालूम है, तो तब क्या अनुसंधान कर रहे हैं। कल एक ब्रोकन माइंड के बारे में आया था, और अभी आया माइंड ग्रेव, सब ये इस ओर जा रहे, इस ओर जा रहे, जो हमारे देश में लगभग साधु संत आचार्य वैज्ञानिक तक कोई जाने। इसीलिए जो पापी दुष्ट दुर्जन ज्यादा संकलित रहते हैं, ज्यादा तनाव में रहते हैं, आत्महत्या करते हैं, गलत काम करते हैं, उसका मेन रीजन इसलिए सुबह बोला ना, जो बचन में आए, जो मन में आए, वो बचने में बोल दो, और वो क्या भी कर दो, ये धर्म हो गया। मध्यकाल में हमारे सिद्धांत ग्रंथ नहीं थे ना, और प्रकाशित नहीं हुआ था ना, प्रकाश के लिए भी विरुद्ध किया गया,
छपा हुआ ग्रंथ, इसमें प्रोफेसर प्रभात बोले ना, मैं भी जानता हूँ, ये छपा हुआ ग्रंथ जो पढ़ते थे उनको क्या मानते थे? अछूत है, पापी है, मिथ्या दृष्टि। ऐसे सब रूढ़िवादी संकीर्ण ऐसे करे रखते सब। हाँ, निश्चय रत्नत्रात्मक शुद्धोपयोग ने पढ़ने तो शुद्ध ज्ञातव्य इति शुद्धोपयोग भले उसका अनुभाग, उसका विस्तार अनंत, कितने एक है, परंतु विस्तार कितना अनंत। जैसे फॉर एग्जाम्पल बता देता हूं, डिस्टिल वाटर मात्रा कितने भी हो, शुद्धता एक समान, और अशुद्ध में कितने वैराइटी, शुद्धता में शुद्ध सुवर्ण, उसकी जो शुद्धता है तन से बोलते हैं, तन से बोलते हैं एक समान, और अशुद्ध परंतु शुद्धता में यहाँ तो असंख्यात लोक प्रमाण, परंतु शुद्ध में कितने अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद, इससे भी अनंत गुना। परंतु वहां जैसे सुबह बताया, वहां एक दूसरा भाव को, एक दूसरे गुण को काटते नहीं, दूषित नहीं करते हैं, वहां शुद्ध ही शुद्ध है। समझ आ रहा है कुछ? हाँ, मान लो कि नहीं आया ऐसे गहन विषय, आप लोग पूछ सकते हो, ये कोई तो प्रवचन नहीं है, तो अच्छा है। ज्यादा होते हैं, अनंत अनंत होते हैं, तथापि वहां अशुद्धता नहीं होने के कारण वहां आत्मिक गुण नष्ट नहीं होते हैं, आत्मिक गुण विकृत नहीं होते हैं, शुद्ध ही शुद्ध रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शुद्ध डिस्टल वाटर एक बोतल में रखो, उसको कितना हिला डुला, क्या अशुद्ध हो जाएगा? उसका स्पर्श रस गंध वर्ण जैसी तैसी रहेगा ना। हाँ, भले उसकी मात्रा कितना भी बढ़ा लो, हाँ ऐसे नहीं, उसका कारण है, और कारण आपको भी पता चलेगा, क्योंकि यहाँ जो शुद्ध भाव है वो कर्म के कारण छिपे हुए हैं, विकृत हुए हैं, कुंठित है, इसलिए अनंत अभिभाग प्रतिच्छेद वहां प्रकट नहीं है। ओ, ये भी बहुत सूक्ष्म विषय है, समय भी हो गया है। संक्षिप्त बताऊं, हल्का सा बताता हूं, हल्का सा। ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट को असंख्यात टुकड़ा कर लो, फिर एक टुकड़ा का जो इंडिविजुअल पार्ट होगा वो होगा कि एटम, समझना है ना? ये सुई के नोक है ना, उसका असंख्यात टुकड़ा, फिर एक टुकड़ा को एकदम इंडिविजुअल कर लो। जैसे साइंस का अनुसार ना, द इंडिविजुअल पार्ट ऑफ द मैटर दैट वी कॉल एटम, तो वो जो एटम है, उस एटम में भी अनंत शक्तियां हैं। जो अनंत शक्ति है, वो अनंत शक्ति की एक इकाई है अभिभाग प्रतिच्छेद, वो एटम, वो है एटम, परंतु मैं अभिभाग प्रतिच्छेद बोल रहा हूँ, वो एटम, उस एटम में भी अनंत शक्ति नहीं, उसका भी असंख्यात भाग होता है एटम का। नहीं, आप नहीं समझ पाए। हाँ, वो अभी भूल जाएगा, इस सब आगे वर्णन है, बहुत है वर्णन, बहुत है, वो आगे बता दूंगा जहां आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बताता हूँ, एक रेल इंजन का पावर एक 100 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर है एक यूनिटी, एक हॉर्स के जितनी शक्ति है उसको एक हॉर्स पावर कहा गया। फिर वो जो एक हॉर्स पावर में भी उसको फिर डिवाइडेड किया जाता है, जो एकदम स्मॉलेस्ट
एनर्जी है, हाँ, वो फिर लिया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य के परमाणु हो, आत्मा हो, धर्म अधर्म आकाश, प्रत्येक प्रदेश में इसको पूरी किताब है, अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से परमात्मा, इतनी बड़ी किताब केवल इसके ऊपर लिखा, कई यही शब्द एक एक शब्द के ऊपर किताब है, एक एक विषय के ऊपर किताब है, तो इतना कोई सरल विषय नहीं है, बहुत कठिन विषय है। तो वो जो परमाणु, एक परमाणु छोड़ लो, जब फिजिक्स केमिस्ट्री आगे बाद में पढ़ाऊं, जैसे आत्मा है, आत्मा में कितने आत्म प्रदेश हैं? असंख्यात। फिर एक प्रदेश में जो ज्ञान है, कितना ज्ञान है? अनंत ज्ञान। कितना ज्ञान? अनंत ज्ञान। वो जो ज्ञान का जो एक अविभाज्य शक्ति अंश है, उसको कितना सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म गणित है। हाँ, सही, एकदम एकदम। इसलिए तो आनंद आ रहा है ना आप लोगों को, थोड़ा आता है इतना कठिन विषय। हाँ, मैं सोचता हूँ इतना ही रखता हूँ, कल आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि समय हो गया। बोधि समाधि आप वही महिला उसका और किताब निकाल लो, ले आओ, मैं बता दूँ। ये किताब बहुत जल्द बोल रहे हैं। नई किताब भी है, नई किताब जाओ। ये साहित्य प्रकाशन के लिए एक नाम हो रहा है, श्रीमती सुलोचना नरेंद्र पाल जी कोटड़िया के 11,000 रुपये इस स्वीकृति के लिए आई है मेरे पास में। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी संस्था की ओर से बहुत धन्यवाद। आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें, आगे ही आगे आजा। जो बाद में है उनको एक किताब ले लें। हाँ जी, जिन्होंने ये इनके आजा आजा आएगा सब में जो है नाम फोटो वाला सिस्टम नहीं है, फोटो भी आएगा, फोटो वाला सिस्टम आ रहा है।